हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की बुक, जिसके 5 लेसन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा छठा लेसन है। इस लेसन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। किस शहर के किले में जयबान तोप को रखा गया है। तो जयबान तोप को रखा गया है जयपुर शहर में। अगला प्रश्न देखिए, महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को कितने वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। तो ये बसाया था 9 वर्गों के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो ये रखी गई थी पंडित जगन्नाथ के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। तो ये की गई है पृथ्वीराज विजय में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ की खुदाई में मिलता है। तो ये मिलता है कालीबंगा से। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कुल कितने दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है 6 दुर्गों को। अगला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में किस राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। तो ये रहा है मेवाड़ का। अगला प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, ब्रुजों, कंगूरों के विचारों से एट्रस्कन वास्तु से की है। तो ये की थी कुंभलगढ़ दुर्ग की। अगला प्रश्न देखिए, जालीबाव बावड़ी निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो ये स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न, रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो रानी जी की बावड़ी है वो स्थित है बूंदी जिले में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है तारागढ़ अजमेर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो रणथंभौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा था। तो ये रहा था आमेर दुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, दानव दुर्ग देश के बीच स्थित है। तो ये स्थित है रेगिस्तान के बीच। अगला प्रश्न देखिए, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। तो एक जैसे 9 महल हैं वो हैं नाहरगढ़ के किले में। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है बूंदी का किले को। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो लोहागढ़ है वो स्थित है भरतपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, गोरा बादल महल कहाँ स्थित है। तो गोरा व बादल महल है वो स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है वो था मंडन। अगला प्रश्न देखिए, कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है। तो कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए, तारागढ़ का किला बूंदी में स्थित है। दूसरा तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है। तो दूसरा तारागढ़ का किला है वो स्थित है अजमेर में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये रखा जाता है सोनारगढ़, जो कि जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो स्थित है जोधपुर में। अगला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ किले की प्राचीर की लंबाई कितनी है। तो ये लंबाई है लगभग 36 किलोमीटर और चीन की महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है ये। अगला प्रश्न देखिए,
जयपुर में हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो नवलखा बुर्ज है वो स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर के राजमहल का निर्माण किस महाराजा द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था महाराणा उदय सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बूंदी जिले में। अगला प्रश्न देखिए, नाटानियों की हवेली स्थित है? तो नाटानियों की हवेली है वो स्थित है जयपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सोने चांदी की हवेली स्थित है? तो ये स्थित है महनसर झुंझुनू में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।